ये मेरा डिसर्टेशन का वाइवा है, फाइनल वाइवा। तो इसके टॉपिक को मैं वीडियो के माध्यम से आपको प्रस्तुत कर रही हूँ। मेरा टॉपिक है, देखिए, उच्च प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों के विज्ञान विषय की शैक्षिक उपलब्धि एवं वैज्ञानिक अभिरुचि पर आईसीटी के अंतर्गत उपलब्ध शिक्षण सामग्री एवं आईसीटी के अंतर्गत स्वनिर्मित शिक्षण सामग्री की प्रभावशीलता का अध्ययन, ये मेरा फाइनल टॉपिक है। और मेरी मार्गदर्शिका मैडम डॉक्टर नीलम अरोरा मैडम थी। चर, सबसे पहले स्लाइड में मैं आपको चर के बारे में बताऊंगी। चर वह किसी वस्तु या घटना का वह गुण है जिसे मापा जा सकता है। इसमें दो प्रकार से है, स्वतंत्र चर और आश्रित चर। तो स्वतंत्र चर में मैंने लिया है आईसीटी के अंतर्गत उपलब्ध शिक्षण सामग्री एवं आईसीटी के अंतर्गत स्वनिर्मित शिक्षण सामग्री। हाँ, और आश्रित चर के अंतर्गत है शैक्षिक उपलब्धि और वैज्ञानिक अभिरुचि। तो ये जो स्वतंत्र चर है ना, उसका प्रभाव आश्रित चर पर दिखता है। तो हम अगला स्लाइड में चलते हैं। मेरे शोध के उद्देश्य, ये मेरे शोध के जो मैंने मुख्य उद्देश्य लिया है, जो मेरा टाइटल है, उसी के अंतर्गत ये विस्तारित रूप में अलग अलग उद्देश्य है। सॉरी, अगला आगे चलते हैं। ये पूरा उद्देश्य है। अब मैंने परिकल्पना का निर्माण किया, तो 3 परिकल्पना इस उद्देश्य से, इस टॉपिक में मैंने 3 परिकल्पना बनाया है। शून्य परिकल्पना है आईसीटी के अंतर्गत उपलब्ध शिक्षण सामग्री एवं आईसीटी के अंतर्गत स्वनिर्मित शिक्षण सामग्री द्वारा पढ़ाए गए विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि में सार्थक अंतर नहीं पाया जाएगा। दूसरा है आईसीटी के अंतर्गत उपलब्ध शिक्षण सामग्री एवं आईसीटी के अंतर्गत स्वनिर्मित शिक्षण सामग्री द्वारा पढ़ाए गए विद्यार्थियों की वैज्ञानिक अभिरुचि में सार्थक अंतर नहीं पाया जाएगा। और लास्ट मेरा था सहसंबंध, मतलब दोनों के बीच का सहसंबंध, शैक्षिक उपलब्धि और वैज्ञानिक अभिरुचि का। आगे चलते हैं। अध्ययन का परिसीमन, जो कि अध्ययन का परिसीमन करना आवश्यक है। अगर पूरे जनसंख्या में अगर हम करते हैं पूरे विज्ञान के विद्यार्थियों पे, तो ये बहुत ज़्यादा हो जाता है, इसलिए उसका हमारे जो पॉपुलेशन जनसंख्या का परिसीमन करना पड़ता है। तो इसके लिए मैंने दुर्ग जिले के पाटन विकास खंड के 2 उच्च प्राथमिक शाला का चयन यादृच्छिक न्यायाधीश विधि से किया है। इसमें शासकीय नवीन पूर्व माध्यमिक शाला गुजरा पाटन के 8 छात्रों का चयन, कक्षा 8वीं के, एक मिनट, हाँ, आगे चले गया स्लाइड। तो ये है कक्षा 8वीं के 30 छात्र छात्राओं को चुना गया और 2 समूह में इसमें बांटने के लिए, तो टोटल 60 छात्र छात्राओं का चयन हुआ। और कक्षा 8वीं की पुस्तक में से कक्षा 8वीं की पाठ्य पुस्तक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के प्रायोगिक संस्करण की सीमित इकाइयों का ही चयन शोध कार्य हेतु किया गया, क्योंकि पूरे पाठ को अगर हम पढ़ाएंगे तो बहुत लंबा होगा, इसलिए संबंधित साहित्य का विवरण। तो इस प्रकार से मैंने टोटल संबंधित साहित्य का अध्ययन किया था 30, और इसमें मैंने केवल 4-5 का उल्लेख किया है। जनसंख्या एवं न्यायाधीश, इस प्रयोगात्मक शोध कार्य में दुर्ग जिले के पाटन विकासखंड के उच्च प्राथमिक शाला का चयन किया गया। ये इसमें है मेरा नियंत्रित समूह 30 और प्रायोगिक समूह 30। शोध की विधि, प्रस्तुत शोध कार्य में प्रयोगात्मक विधि को अपनाया गया है। इसके अंतर्गत प्रायोगिक समूह को 1 माह तक प्रतिदिन आईसीटी के अंतर्गत स्वनिर्मित सामग्री द्वारा पढ़ाया गया तथा नियंत्रित समूह को आईसीटी के अंतर्गत उपलब्ध शिक्षण सामग्री द्वारा पढ़ाया गया। अंत में प्रायोगिक समूहों और नियंत्रित समूहों का वैज्ञानिक अभिरुचि परीक्षण एवं शैक्षिक उपलब्धि परीक्षण किया गया। उपकरण है, तो 2 उपकरण था। एक शैक्षिक उपलब्धि परीक्षण, जिसको विज्ञान कक्षा 8वीं की पाठ्य पुस्तक से स्वनिर्मित किया गया दोनों समूहों के अध्यापन पश्चात शैक्षिक उपलब्धि के अध्ययन हेतु। और वैज्ञानिक अभिरुचि परीक्षण, इसके लिए मानकीकृत ALN दुबे और अर्चना दुबे द्वारा निर्माणित एनपीसी के टूल्स को अपनाया गया, और इसका भी वही उपयोग है दोनों समूहों के विद्यार्थियों के वैज्ञानिक अभिरुचि के अध्ययन हेतु। परिकल्पनाओं का परीक्षण, तो मैंने ये परिकल्पनाओं का परीक्षण किया था। आगे है ये सब उसके परीक्षण है। अब इसमें निष्कर्ष क्या निकला, जिसको मैं मतलब सार के रूप में बताती हूँ कि ये निष्कर्ष निकला कि उच्च प्राथमिक स्तर पर अध्ययनरत विद्यार्थियों के विज्ञान विषय की शैक्षिक उपलब्धि एवं वैज्ञानिक अभिरुचि पर आईसीटी के अंतर्गत उपलब्ध स्वनिर्मित शिक्षण सामग्री सहित अध्यापन आईसीटी के अंतर्गत उपलब्ध शिक्षण सामग्री द्वारा अध्यापन से अधिक प्रभावशाली होता है। अगर सार रूप में हम बताना चाहें तो ये बोल सकते हैं कि आईसीटी का टूल्स का उपयोग दोनों रूप में किया गया है। तो
स्वनिर्मित में जो एसिडिटी का ज़्यादा प्रभाव यहाँ पर दिखा बच्चों पे। अब इसका कारण ये है, इसमें सुझाव दिया गया है। क्या क्या सुझाव है? आईसीटी शिक्षण अधिगम सामग्री ऐसी होनी चाहिए जिससे बालक में जिज्ञासा उत्पन्न हो सके, वे स्वयं करके सीखने की प्रवृत्ति की ओर उन्मुख हो सके। और इससे ये हो सकता है कि आईसीटी सामग्री से जीव विज्ञान के विषयों को जीवंत रूप से समझा जा सकता है। 3D वीडियो का उपयोग हृदय की संरचना एवं कार्य को समझने के लिए कर सकते हैं। थैंक यू। ये शैक्षिक महत्व है मेरा। शैक्षिक महत्व के बाद संदर्भ प्रकरण सूची। थैंक यू।